हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो सुबह का टाइम है, फजर का टाइम है। एक्चुअली मैं 5 बजे उठ गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर बस मैं यहाँ इधर थोड़ा सा वॉक करती हूँ और यहाँ मैं अपने प्लांट्स दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये सूख सा गया है। मैं इसमें डेली पानी इसलिए दे रही हूँ, शायद इसमें थोड़ी जान हो और वापस आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। खैर, ये सारे प्लांट्स बिल्कुल टॉप पे रखे हुए थे, लेकिन मैं इन्हें नीचे ले आई। ये छोटे छोटे प्लांट थे, तो मैंने सोचा कि फिर मैं इन्हें नीचे ना ले जाऊँ, क्यों। यहाँ देखें, मैं आपको दिखाती कितनी अच्छी हवा चल रही है। वाकई में जब सुबह के टाइम इतनी अच्छी हवा चलती, ठंडी ठंडी सी ना, तो बहुत मज़ा आता है। फिर बस मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बैठ के तस्बीह वगैरह पढ़ती हूँ और बस उसके बाद मुझे नीचे जाना होता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल टाइम है। ये देखिए 6:30 इसमें बज रहे हैं। खैर, ये 6:15 हो रहे हैं, ये 15 मिनट घड़ी आगे है। तो बस फिर मैं नीचे आ गई थी। मैंने इधर आटा तैयार करके रख लिया था। ये देखें, आटे का डो मैंने तैयार करके रख लिया था। आलू मैंने मैश कर लिए थे और मैंने आलू में डाला था ज़ीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और ये यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अजवाइन थोड़ी सी क्रश करके डाली थी। हाँ, और मैंने अमचूर भी डाला था। बस, और मैंने ये साथ के लिए रख लिया है प्याज और हरी मिर्ची कट करके, क्योंकि उसे ज़्यादा स्पाइसी और प्याज वाला पराठा अच्छा लगता है। और आशू और आहिल छोटे हैं, तो फिर बस मैंने उनके लिए ये सादा ही डो तैयार किया है, सादा मिक्सचर तैयार किया। उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये देखिए, मेरे इतने आलू बच गए हैं, वो मैंने रख दिया है कल संडे के लिए, क्योंकि संडे के दिन बच्चे मेरे सैंडविच वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। मेन शाद को ज़्यादा पसंद है सैंडविच। तो खैर, बस मैंने बच्चों की टिफ़िन बना दी थी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। नाश्ता भी कर लिया है मैंने। फिर उसके बाद घर सेट किया और बुआ आ गई हैं। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए थे आहिल को खाने के लिए। आज सैटरडे है, तो उन लोगों का हाफ डे होना है, तो जल्दी आ जाएंगे। तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट टिफ़िन में नहीं दिया, मैंने खाने के लिए दे दिया था दूध के साथ ऐसे ही। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आज मैंने जाला साफ़ किया है। वाकई में जाला पता नहीं कहाँ से इतना लग जाता है इतनी जल्दी। तो मैंने पूरे घर का साफ़ किया। बस हाँ, बाहर पोर्टिको का नहीं किया, क्योंकि बस मैं थक सी गई थी। थक क्या, मुझे मन नहीं कर रहा था। और यहाँ मैंने रूम जैसे तैसे सेट कर ही दिया है। बुक्स वगैरह इन लोगों की नहीं हटाती हूँ, क्योंकि शाम में इन्हें आके फिर से पढ़ाई करना होता है, फिर ये ढूंढते फिरते हैं और मैशअप हो जाती बुक्स, तो इसलिए मैं अलग अलग करके इन लोगों की बुक्स रख देती हूँ। और मैंने इधर का डोर आज खोला जाला साफ करने। ये देखें, यहाँ बुआ का दुपट्टा कितनी तेज़ हिल रहा है। यार, जितनी तेज़ हवा चल रही थी उतना मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं क्यों कैमरे में इतना शो नहीं हुआ। ये इसलिए मैं पेड़ के पास भी लेकर आई हूँ, लेकिन यकीन माने, हवा जो दिख रही उससे ज़्यादा तेज़ चल रही, तो बहुत ठंडी ठंडी सी चल रही थी। फिर उसके बाद बस मेरा नाश्ता टाइम था और मैंने अपने लिए भी एक आलू का पराठा बना ही लिया था, क्योंकि मैं डेली सादा पराठा बनाती थी विथ एग। बट आज मैंने भी आलू का वही प्याज वाला पराठा अपने लिए भी एक बना लिया था, कि मुझे भी चाय के साथ पीने में मज़ा आ जाएगा। खैर यार, मैंने ये पाइप मंगाई थी, मेरे साथ बहुत धोखा हो गया। धोखा क्या, मैं बेवकूफ़ बन गई। मैंने ये मंगाया था पाइप वॉशिंग मशीन का। वो जो पानी ड्रेन करने के लिए होता है, ये वो पाइप आ गई है। मुझे वो पाइप चाहिए थी जो टैप से कनेक्ट होती है मशीन में पानी भरने के लिए और कपड़े धोने के लिए, सुखाने के लिए, आई मीन खंगालने के लिए। मुझे वो वाली पाइप चाहिए थी। खैर, मैंने उसे रिटर्न में डाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसका। 2-3 बारी मैंने किया, लेकिन मीशो वाले कर ही नहीं रहे उसको रिटर्न। तो खैर, अब यहाँ मैं दोपहर की तैयारी करने लगी हूँ। आज मेरा मन था कि बस मैं मसाले वाली खिचड़ी बनाऊँ और आप लोगों के साथ रेसिपी डिटेल में शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए, फ्रोज़न मटर है। ये मैं मटर के दिनों में खुद ही मटर छील के फ्रीज़ कर देती हूँ, तो कभी ना कभी काम आ ही जाती है। और यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है और कुकर में ये पानी है, ऑयल या घी नहीं है। इधर मैं एग्जॉस्ट अपना ऑन कर दे रही हूँ, क्योंकि सारी जो वो धुआं धक्कड़ है ना, वो बाहर फेंक दे। खैर से
मैंने आलू एक आलू सिर्फ मैंने कट करके रख लिया है। थोड़ी सी मैंने मटर रख ली है धो के। और पहले मैं यहाँ घी डाल रही हूँ, क्योंकि घर का घी है, ख़ुद का बनाया हुआ है, तो फ्री है, कुछ भी डालो, कितना भी डालो। लेकिन नहीं, मतलब एक क्वांटिटी होती है, अपना अंदाज़ा होता है, बस मैंने उसी अंदाज़ से डाला है। ऐसा कोई मैं मेजरमेंट करके कभी भी खाना नहीं बनाती हूँ। और बस मैं आप लोगों को बताने के लिए कुछ कुछ ऐसे बता देती हूँ कि इस कप से ये इतना यूज़ करें या ये, लेकिन मैं अपना ख़ुद कोई भी मेजरमेंट नहीं रखती हूँ। बस एक अंदाज़े से ही डाल देती हूँ। और मैंने यहाँ ज़ीरा निकाल लिया है और हींग उठा ली है, क्योंकि एक हाथ से एक तो मोबाइल भी लेना और शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। खैर कोई नहीं। तो यहाँ मेरा घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग। हींग आप अच्छे से डाल सकते हैं, क्योंकि हींग तो फ़ायदा ही करती है। तो खैर 1 चम्मच या मे बी पौना चम्मच इसके करीब डाल दें। हाथ से ही मैंने ये देखें ज़ीरा भी डाल दिया है। ज़ीरे के थोड़ा सा भुन जाने दें, चटक जाने दें, जब तक वो चट 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 हो जाए, तो इतना वेट करें। और उसके बाद बस कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही सिंपल ये खिचड़ी थी। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं खिचड़ी बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ खिचड़ी में कुछ अलग सा करते हैं, अलग टाइप की बनाते हैं। जो मैं पहले खिचड़ी बनाती हूँ वो भी मेरी रेसिपी मैं आपको किसी दिन शेयर करूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं मसाले वाली खिचड़ी बनाऊँ, तो बस मैंने इसलिए। और इंशाल्लाह कभी महीने में या 10 दिन में, पर जब भी मैं खिचड़ी वाली बनाऊँगी तो मैं आपको उसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर मैंने उसमें आलू डाल दिया था। और उसके बाद ये मैं टमाटर निकाल रही हूँ, मैंने आधा टमाटर निकाला है। मतलब टमाटर इतने महंगे हो गए हैं ना कि बस दिल कर रहा है कि सब्ज़ी वगैरह में दिखा दो और वापस रख दो। खैर मैंने ये टमाटर भी निकाल लिए हैं। फिर मैंने आलू डाला था, आलू के बाद मैंने मटर डाल दी थी, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था। और आप इसमें देख रहे हैं मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी थी और थोड़ा सा भुन जाने दिया था, क्योंकि चीज़ थोड़ा सा सौटे करना था, कुछ ज़्यादा नहीं। और दाल और चावल का, हाँ, दाल चावल का मेजरमेंट ये था कि दाल और चावल आपको बराबर लेना है, इक्वल लेना है। आप किसी भी ग्लास से, कप से, कटोरे से जितना भी चावल ले रहे हैं उतना ही ग्लास या कप या कटोरी दाल लें। दाल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घर की दाल, अरहर की दाल यूज़ की थी। वैसे तो मैं रेडीमेड ही ज़्यादा मंगाती हूँ दाल। अगर मैं सिर्फ दाल बनाती हूँ तुअर की, तो मैं रेडीमेड ही मंगाती हूँ। तो खैर मैं यहाँ ये दिखा दूँ कि मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी और अब मैं उसके लिए मसाले तैयार कर रही हूँ। तो मैंने पहले धनिया डाल दिया था। और ये देखें, मैं मतलब इतना बिज़ी हो गई थी आप लोगों को दिखाने में। मैंने खिचड़ी चढ़ाने के बाद मैंने उसमें लिड ही नहीं लगाई थी। और मेरी खिचड़ी देखें मतलब उबलने वाली है और मैं आराम से धनिया वगैरह सेट कर रही थी। मैं सारे मसालों के बॉक्स निकाल रही थी कि मैं आज अपने व्यूवर्स को सारा डिटेल में ही दिखा के दम लूँगी। तो खैर कोई नहीं। मैंने यहाँ पे देखें होल धनिया है, उसको मैंने डाल दिया है। आप कोई भी पैन ले सकते हैं उसमें, और बस अंदाजे से ही थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें। धनिया थोड़ी सी भुन जाए उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा डालें। और यहाँ पे शूट के चक्कर में देखें काफ़ी गर्म हो गया था मेरा पैन, तो मैंने बंद कर दिया है। और इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरे के बाद मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है। और फिर बस मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि पैन ज़्यादा गर्म हो गया था। इसके बाद मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया था। और मैं यहाँ फिर ये जार मैंने सोचा कि देख लूँ कि जार सूखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं सीधा ही रखती हूँ हमेशा। तो खैर जार थोड़ा सा गीला था, तो मैंने उसे खैर साफ़ कर लिया। तो मैं यहाँ ये बता रही थी कि मैं खिचड़ी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और हाँ, मैं जब वो वाली खिचड़ी भी बनाऊँगी, बहुत सिंपल है, ईज़ी है, लेकिन हाँ वो भी खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस मुझे खिचड़ी खुद से खाने में ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन खैर आज ये अलग टाइप की बना रही थी, तो मैंने सोचा कि बच्चे जल्दी भी आने वाले थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था डेली मतलब सालन या मसालेदार चीज़ें खिला खिला के, बना बना के मुझे भी थोड़ा सा एक बिल्कुल परेशान हो गई थी मैं कि डेली वही एक चीज़ मैं कैसे बनाऊँ, कैसे खिलाऊँ। तो खैर आज मैं यहाँ इसी वजह से ये खिचड़ी बना रही थी। तो मैंने खैर अभी यहाँ पे मैं अपने डिब्बे विब्बे सारे रख दूँ, सेट कर दूँ, क्योंकि किचन तो मुझे ही फिर से सही करना होता है। तो मैं
मीनवाइल जब मैं वहाँ पे होती हूँ तो मैं अपना किचन समेटती रहती हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैंने उन मसालों को जार में डाल दिया है और इसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और क्या डाला था मैंने, हाँ, अजवाइन डाली थी, थोड़ी सी पिंच ऑफ अजवाइन, और उसे मैंने पीस के रख दिया था। वहाँ मैं अपना दूध मैंने सोचा इसी दौरान पी लूँ। और यहाँ मैं उधर दूध पीने गई, यहाँ तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो फिर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। उसके बाद मैंने प्याज डाला। आप कभी भी ऐसे ही आपका तेल ज़्यादा हीट हो जाए या कुछ हो जाए तो आप लिटिल अमाउंट में प्याज हो, लहसुन हो, थोड़ा सा डालें। थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाता है फिर उसके बाद थोड़ा डालें, वरना हाथों पे छींटे वगैरह पड़ जाती हैं, जलने का भी रहता है। इधर मुझे ये पता था, मैंने स्लो फ्लेम में खिचड़ी चढ़ाई थी तो अच्छे से गल गई होगी, तो मैं इसलिए प्रेशर निकाल रही हूँ। और बस मैंने यहाँ पे प्याज का तड़का लगाया जी। हाँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप खिचड़ी में प्याज का तड़का लगा के देखें, खिचड़ी वाकई बहुत अच्छी बनती है, ये मसाले वाली हो या फिर सिंपल वाली हो। प्याज के तड़के से बात ही कुछ और रहती है। लहसुन का तड़का मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ, मैं प्याज का ही लगाती हूँ, और आप भी लगा के देखें, वाकई में खिचड़ी बहुत अच्छी उसकी स्मेल आएगी। और ये देखिए मेरी खिचड़ी, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत अच्छी तरह से गल गई है, बिल्कुल परफेक्ट। तो मैंने इसका पानी का अंदाज़ा इसलिए लगाया था, जिस बोल से मैंने डाला था दाल चावल, आपने देखा होगा वॉश करके, बस उसी से एक बोल डाल दिया था। उसके बाद जब मैंने देखा थोड़ा सा मुझे पानी और चाहिए था, तो मैंने कोई पानी गरम वरम नहीं किया था, मैंने सीधा ही आरओ से पानी लिया और इसमें डाल दिया, फिर इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया था। और मेरे उठते उठते इसमें 2 सीटी आ गई थी। सॉरी, मैंने हाई फ्लेम पे रखा था। खिचड़ी पक जाने के बाद जब मैंने जो पानी डाला था वो मैंने हाई फ्लेम पे रखा था, और बस 2 सीटी आ गई थी मेरे उठते उठते, और मैंने आके फ्लेम बंद कर दी। उसके बाद मैं यहाँ तड़का तैयार कर रही थी। तड़का कुछ भी नहीं करना है, ऑयल गरम करना है या घी। मैंने इसमें घी का यूज़ पहले किया था, तो मैंने इधर अभी सरसों का तेल का यूज़ किया है, और उसमें प्याज कट करके डालनी है। देन आफ्टर पिंच ऑफ हींग, और बस फिर उसके बाद हमारी खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। यकीन जाने बहुत ही डिलीशियस बनी हुई थी। जब आप ट्राई करेंगे तो आप खुद बताएंगे मुझे कि हाँ, वाकई बहुत अच्छी बनी थी। तो खैर शाम का टाइम हो गया और मैं यहाँ वही सूजी का हलवा बना रही थी बच्चों के लिए, कि अभी बच्चे खेल के आएंगे तो कुछ खाना है। और मुझे कमेंट्स आया था कि आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आती हैं, क्या आपके हस्बैंड ने मना किया हुआ है? तो मैं यहाँ बता दूँ, नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी नहीं मना किया है कुछ भी। लेकिन बस अगर आप मेरे पहले की वीडियोज़ देखें तो मैंने उसमें पहले ही बता दिया था कि मैं अपना फेस रिवील करूँगी 100K के बाद। तो खैर ये देखें, यहाँ मैं कपड़े दिखा रही हूँ कि मैं 2-3 दिन से बिल्कुल कपड़े यहाँ पे इकट्ठा करती जा रही हूँ, धोती जा रही हूँ, और यहीं पे ला के शाद की बेड पे डाल रही हूँ। तो खैर मैं इंशाल्लाह 100K के बाद अपना फेस ज़रूर रिवील करूँगी। फिर उसके बाद मैं डिनर टाइम हो गया था। आज मैंने बेसन रोटी और चटनी बनानी थी, तो बस ये देखिए मैंने इक्वल बेसन भी लिया है और आटा लिया है, जो घर में रोटी बनाते हैं वही आटा। और मैंने चटनी लाल सूखी मिर्ची और लहसुन और ज़ीरा नमक डाल के चटनी पीसी थी। फिर उसके बाद बस ये देखिए मैंने तेल गरम किया था, उसमें मैंने प्याज ऐड की थी। प्याज थोड़ी सी सौटे हो जाए, हल्की सी गुलाबी हो जाए, बस उसमें चटनी डाल देनी थी पूरी, और पानी से थोड़ा सा धो के जार को भी डाल देना था, जिससे चटनी अच्छे से पक जाए। फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी अच्छी सी। तो खैर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए, दुआओं में याद रखिए। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि हैंडल नहीं है, लेकिन नो इशू, क्योंकि खाना तो अंदर बनना है, चटनी तो अंदर पकनी है, हैंडल से कोई मतलब नहीं है। और ये दोपहर की खिचड़ी भी थोड़ी सी रखी हुई है, तो अगर बच्चों ने खाना होगा तो वो खा लेंगे। तो ये देखें मेरी चटनी रोटी तैयार है। मैंने 2 ही रोटी बनाई थी क्योंकि बस मुझे नहीं खाना था इसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।